मैम ने मेरे से बोला था अक्षरा पास हो गया जाइए। 99 इन AI, 93 इन हिंदी, 89 इन SST, 86 इन साइंस, 86 इन इंग्लिश एंड 76 इन मैथ्स। मैं बचपन से बहुत खराब था पढ़ने में, कि जेई एडवांस के लेवल का आ जाएगा 10वीं के पेपर में। तुम अगर उनमें फेल होना तो तुम फेल कंसीडर कर लिया जाओगे। SST में ऐसा वाला सब्जेक्ट अच्छी यार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई एम राशि गौतम। तो आज इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि हाउ डू आई स्कोर्ड 90+ इन क्लास 10th एज एन एवरेज बच्चा। लाइक आई वाज नॉट दैट टॉपर किड के भाई रट्टू तोता वाला के हर चीज में लाइक गेम्स का पीरियड चल रहा है तो मैम प्लीज पढ़ सकते हैं क्या, कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट ना लेना। आई वाज लाइक द फनीएस्ट एलिमेंट ऑफ माय क्लास। लाइक टीचर्स यूज्ड टू स्कॉल्ड मी। मैं पूरे इंग्लिश के पीरियड में बाहर खड़ा रहता था कि मैं बहुत बातूनी हूँ, मैं बहुत बातें करता था अपने इंग्लिश के पीरियड में। इंग्लिश के पूरे दिन ही बातें करता था। बट एनीवेज लेट्स कम टू द टॉपिक। ओके, सो पहली बात, मैं तुम लोगों को ये चीज बेटर कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि भाई मैं तो अभी तुम लोगों से बस एक ही साल तो बड़ा हूँ और बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पे मेरी एज के भी होंगे। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को ये चीज बेटर, किसी टीचर से बेटर स्पेशली, और किसी बच्चे से नहीं, किसी टीचर से बेटर इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं भी पिछले साल ही दिया। मैंने अभी कोई बाबा आदम के जमाने में नहीं दी थी 10th, जो मेरे को ऐसे पता नहीं हो कि आज का पैटर्न वगैरह क्या चल रहा है। बट यार देखो, टीचर्स का ऐसा होता है कि वो हमारे से 10-15 साल पहले दे चुके होते हैं 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स, तो क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारे टीचर्स हैं। तो तुम मेरे से या किसी और बच्चे से जिसने नंबर लाए हैं उससे ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पाओगे रादर देन किसी टीचर से। और ये वीडियो मेरे को दोबारा शूट करनी पड़ रही है क्योंकि एक वीडियो में पूरी में ग्लिच आ गया था। तो मेरे एफर्ट के लिए एक लाइक मार देना वीडियो को। ओके, एनीवेज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, टीचर्स। देखो, यूट्यूब एक बहुत वाइड प्लेटफॉर्म है, तो इस पे ऐसा नहीं है कि टीचर्स की कमी है। तो मैं लाइक ऐसा कोई एक टीचर यूट्यूब छोड़ के चला जाएगा तो यूट्यूब बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है, कंटेंट की भरमार है, यहाँ पे बारिश हो रही है। बट यू हैव टू चूज कि तुम लोगों को कहाँ से पढ़ना है, तुम लोगों को किस बढ़िया टीचर से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो गलत भी पढ़ा देते हैं। ओके, सो तो पर्सनली मैं बताऊंगा कि मैं किन टीचर्स से पढ़ा था, क्योंकि यार देखो, मैं थोड़ा ऐसा टाइप का बच्चा हूँ कि अगर मेरे आसपास 4 बच्चे होंगे ना, तो ना तो मैं खुद पढ़ूंगा, ना मैं उन बच्चों को चारों को पढ़ने दूंगा। तो ना तो मैं 10वीं में स्कूल में पढ़ा था, ना मैं ट्यूशन में पढ़ा था। घर वालों के सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने ट्यूशन लगवा ली थी। बट एनीवेज मैं पढ़ा खुद से था। मैथ्स पढ़ा था मैं ट्यूशन में, बट साइंस मैंने पूरी की पूरी खुद से करी थी। तो सबसे पहले मैं तुम्हें टीचर्स के नाम बता देता हूँ। नेक्स्ट टॉपर की पूरी टीम, दिगराज सर, प्रशांत भैया, शोभित भैया। भाई जो शोभित भैया की लास्ट 13 दिन की मैराथन थी ना, जिसमें उन्होंने एक चैप्टर पर डे कराया था, वो लिटरली मैंने जो करी ना, मेरे मैथ में भाई इतना हो गया कि मैं पास हो जाऊंगा। तो और बढ़िया टीचर्स हैं वो। तो तुम सब लोग लाइक कोई भी किसी भी बच्चे से पूछोगे ना, तो वो नेक्स्ट टॉपर की टीम का नाम ना ले, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, सो दूसरे टीचर्स पे आते हैं जो जिनको काफी कम क्रेडिट मिलता है, बट दे आर बहुत बढ़िया। साइंस एंड फन की पूरी टीम, उशांक सर, आशु सर, रीमा मैम। भाई लिटरली मेरे को जितनी भी SST आती थी ना 10वीं में, अब तो आती नहीं है, वो सारी रीमा मैम की वजह से आती थी। ऐसा नहीं है कि दिगराज सर का कंटेंट खराब है, नो हेट टू हिम, बट स्टिल मेरे को ज्यादा अच्छा लगता था रीमा मैम का कंटेंट। क्योंकि यार देखो, वो दिगराज सर की वीडियोस ना उन बच्चों के लिए जो 2.5-3 घंटे एक ही चैप्टर के लिए एकदम ऐसे फुल कंसंट्रेशन से बैठ सकते हैं। मैं उस टाइप का बच्चा नहीं हूँ। मेरे को ऐसा चाहिए कि लाइक 20-25 मिनट में कोई समरी दे दे और फिर क्वेश्चन आंसर रटा दे, बस इतना हो जाएगा। SST में पास होना था, मुझे टॉप नहीं करना था SST में। ओके, बाकी आशु सर की जो लाइक जो साइंस का पेपर था ना, बीच में जो 3-3 घंटे की सुबह के 9 बजे से 11 बजे तक मैराथन होती थी, और फिर जो पेपर के दिन, बोर्ड के पेपर के दिन सुबह की मैराथन हुई थी, भाई लिटरली उसमें से 80% पेपर आया था। एंड आई वाज लाइक कि मैं कितना ऐसे खुश नसीब हूँ कि मैंने वो वीडियो देख ली। और वो वीडियो मैंने ऐसा नहीं कि पूरे ऐसे कॉपी पेपर पहन लेके बैठी थी, मैं आई वाज लाइक इन नींद का जोन। तो मैं 5 बजे उठा, बेड पर रजाई में लेटे लेटे मैंने फोन पे देखी थी वो, और आई वाज लाइक भाई अगर ये नहीं देखता ना, बेड़ा गर्क हो जाता बोर्ड के पेपर का साइंस का। तो टीचर्स में मैंने तुम्हें बता दी, नेक्स्ट टॉपर और साइंस एंड फन की पूरी टीम। फॉर इंग्लिश यू कैन ट्रस्ट लाइक कृति दीदी। मैंने हिंदी के लिए तो ऐसे कोई टीचर को फॉलो नहीं करा था, उसकी तो तुम एनिमेशन वीडियोस देख लो और थोड़ा बहुत पेपर पैटर्न वगैरह देख लेना है। हिंदी तो फिर भी हो जाती है बच्चों। AI पढ़ने के लिए आकाश सिंह का शायद चैनल है, वो भाई बहुत अच्छी AI पढ़ाते हैं। मैंने भी सारी AI उन्हीं से पढ़ी थी। IT मेरे पास थी नहीं तो मुझे उसका कोई अंदाजा नहीं है, तो तुम अपने एडिशनल सब्जेक्ट के लिए खुद किसी को ढूंढ लेना। ओके, दूसरी चीज जो कि तुम्हें पूरे यूट्यूब पर लिटरली कोई नहीं बोलेगा, स्पेशली सो कॉल्ड टॉपर्स तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे ये चीज, ना कोई टीचर बताएगा ऑब्वियसली। 10वीं के बोर्ड्स के लिए हमारे पास 6 सब्जेक्ट होते हैं मेनली। तो तुम अभी से लाइक किसी भी 5 सब्जेक्ट पे फोकस करो और एक को तुम ऐसे कर दो कि भाई बस पास होना है इसमें। तो जैसे मैंने अपने टाइम पे मैथ्स को करा था, क्योंकि मेरी मैथ्स इतनी वीक है कि मैं 2x2 भी करूंगा तो मेरे को ऐसा शक रहता है कि कहीं यार 4 की जगह 5 तो नहीं होगा इसका आंसर। लाइक मेरी मैथ्स इतनी खराब है और उसकी वजह से मुझे फिजिक्स में भी प्रॉब्लम हो रही है, बट स्टिल
तो तुम एक सब्जेक्ट को मैथ साइंस एसएसटी में से साइड कर दो, क्योंकि यार देखो एडिशनल तो तुम्हारे मार्क्स बढ़ाने के लिए होता है, तो तुम क्यों ही साइड करोगे, क्योंकि वो इजी होता है, उसमें कम पढ़ के ज्यादा नंबर ला सकते हो तुम। दूसरी चीज, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, या फिर तुम्हारे पास जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है इंग्लिश के अलावा, उन दोनों को लेना कंपलसरी होता है, उनके बिना बोर्ड का रिजल्ट नहीं बनता तुम्हारा। तुम अगर उनमें फेल होना तो तुम फेल कंसीडर कर लिए जाओगे। तो बची हमारे पास 3 सब्जेक्ट, मैथ साइंस एसएसटी, इनमें से तुम किसी भी एक को निकाल सकते हो। मेरी पर्सनल एडवाइस है कि तुम एसएसटी को मत निकालना, क्योंकि मैं भी एसएसटी में बहुत ज्यादा वीक था, मेरे को लाइक डेट वगैरह याद नहीं होती थी, ज्योग्राफी में बहुत एसएसटी में ऐसा वाला सब्जेक्ट थी, अच्छी यार एसएसटी नहीं होगी, एक बार को मैथ्स हो जाएगी एसएसटी नहीं होगी, बट स्टिल आई मैनेज टू स्कोर 89 मार्क्स इन एसएसटी। और लाइक वो मेरे सबसे बढ़िया मोमेंट था, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं एसएसटी में पास होऊंगा। तो तुम मैथ्स और साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट को ऐसे कर सकते हो कि ठीक है भाई इसमें जस्ट पास होना है, बाकी सब्जेक्टों में हम अच्छे मार्क्स लाके अपनी ओवरऑल परसेंटेज को अच्छा कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे मैथ्स में जस्ट 76 मार्क्स थे आउट ऑफ 100 और एआई में 99 थे, तो उसी वजह से मेरी जो परसेंटेज थी ना वो लाइक इधर से उठ के इधर चली गई, क्योंकि लाइक मैंने अपने एडिशनल सब्जेक्ट में कवर कर लिया, क्योंकि मुझे पता था मेरे नॉर्मल सब्जेक्ट्स में 99 या 98 नहीं आने वाले थे। तो तुम एक सब्जेक्ट को एलिमिनेट कर दो आउट ऑफ मैथ्स एंड साइंस। देखो हिस्ट्री को मत करना, वो बहुत ज्यादा कम पड़ के ना ज्यादा स्कोर कर सकते हो तुम उसमें, जब मैंने करा तो तुम भी कर सकते हो। उसमें तुम गाथाएं लिखते रहो, उसमें तुम एक पॉइंट को 4 अलग लैंग्वेज में लिखोगे ना तो एग्जामिनर नंबर दे देगा। मुझे मिले यार, मैं कैसे बोलूंगी तुम्हें नहीं मिलेंगे। तीसरी चीज, अभी लाइक तुम्हारे बोर्ड्स आने में लाइक आज क्या है 20 जनवरी, आज तुम्हारे बोर्ड्स को 25 दिन बचे हैं ऑलमोस्ट। तो भाई अभी ना बहुत सारी ऐसे मार्केट कह रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस आएंगी कि ये चैप्टर इतने मार्क्स का, ये चैप्टर इतने मार्क्स का है, भाई उनको फॉलो मत करना, मैंने भी करा था। देयर वाज अ चैप्टर इन हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है शायद ग्लोबलाइजेशन वाला, वो 3 टॉपिक का या फिर शायद हार्डली 1.5 या 2 टॉपिक का ऐसे कुछ छोटा सा चैप्टर है वो बहुत, उसकी अगर समरी भी लिखोगे ना तो वो समरी भी 5 नंबर की नहीं बैठेगी, बट उसमें से हमारे एसएसटी के एग्जाम में 5 मार्कर आया था एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज दिस, क्या लिखूं मैं इसमें, इसकी तो समरी भी लिखूंगी चैप्टर की जब भी नहीं बनेंगे नंबर। ऐसी किसी भी लाइक मार्किंग स्कीम टाइप को फॉलो मत करना कि ये चैप्टर इतने नंबर का आएगा, ये चैप्टर छोटा है तो उसमें से शॉर्ट आएगा, वेरी शॉर्ट आएगा। भाई तुम्हें ऐसे तैयारी करनी है कि हर चैप्टर में से केस बेस्ड, शॉर्ट, लॉन्ग, एमसीक्यू, जिस भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं XYZ सब टाइप के तुम अटेम्प्ट कर सको, इस टाइप की तुम्हें तैयारी करनी है। ऐसे मत सोचना कि ये चैप्टर इजी है या छोटा है तो उसमें से वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग भी आ सकता है, आया है मेरे एग्जाम में। ओके, कमिंग टू दी 4th चीज कि साइंस में ना बहुत बार बच्चे ऐसा करते हैं, इवन मैं भी, कि फिजिक्स में हम बहुत ऐसे हाई लेवल के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल सिर्फ 2 ही चैप्टर में, एक तो इलेक्ट्रिसिटी में और एक लाइट में, उन 2 चैप्टर में से भी भाई हम ऐसा सोचने लगता था कि जेई एडवांस के लेवल का आ जाएगा 10वीं के पेपर में। बट भाई लिटरली पता है मेरे फिजिक्स के पोर्शन में क्या आया था, स्टेट दी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन 3 नंबर में, और वहां मैं नहीं बता पाया था क्योंकि भाई मैं पढ़ के नहीं कहा था, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ऐसी छोटी मोटी चीजें ये तो क्यों ही पूछेंगे बोर्ड वाले, बट पूछी थी और मैं नहीं बता पाया था। अगर मैं बता सकता ना मेरे 90 टच हो जाते, 90 मार्क्स टच हो जाते, बट मैं नहीं बता पाया। तो तुम ये मेरे जैसी मिस्टेक मत करना, तुम सारी चीजें पढ़ना, इजी, हार्ड, मीडियम, हर टाइप के क्वेश्चंस पढ़ना। हार्ड क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं, हार्ड पेपर मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ मैथ का था, बाकी तो सब पेपर ऐसे नॉर्मल लेवल के थे कि एकदम ऐसे प्री बोर्ड के लेवल के जैसे। और भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्री बोर्ड बहुत हाई आता है और लाइक बोर्ड का पेपर बहुत लो लेवल का आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्री बोर्ड और बोर्ड का लेवल ऑलमोस्ट ऐसा थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा होता है, बट ऐसा नहीं कि यहाँ प्री बोर्ड है और यहाँ बोर्ड है या फिर ऐसे ऐसे है, नहीं, बिल्कुल ऐसे आसपास के लेवल का होता है। तो तुम ये इस वहम में मत रहना कि तुम्हारे प्री बोर्ड में 50 नंबर बन रहे हैं तो तुम्हारे बोर्ड में 70 बन जाएंगे। हाँ, प्री बोर्ड में थोड़ी ऐसे हार्ड चेकिंग करते हैं टीचर्स, बट लीनियंसी बरत लेते हैं बोर्ड वाले टीचर्स, तो मे भी नंबर देते हैं पर पेपर के लेवल में इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। मैंने दिए हैं बोर्ड्स, मुझे पता है। कमिंग टू दी लास्ट थिंग, जिसमें क्या है कि तुम बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे तो 9th में नंबर नहीं आए थे, हम कैसे 90+ स्कोर कर सकते हैं। भाई कर सकते हो, मैंने भी करा है। मेरे शायद 72 या 73% थे। मैं इधर कहीं कॉपी अटैच कर दूंगा अपनी 10वीं की सॉरी 9वीं की मार्कशीट की। मेरे आए हैं तो तुम्हारे भी आ सकते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से बहुत खराब था पढ़ने में, आई वाज लाइक इन द टॉप 3 ऑफ माई क्लास, बट वही होता है ना, हम थोड़ा सा टीनेज में घुसते हैं, 9th में आते हैं, 9th थोड़ा बड़ा नंबर लगता है तो हमें लगता है हम बहुत बड़े हो गए हैं, तो वही थोड़ी संगति के असर की वजह से मैं इधर उधर भटक गया था। तो एंड के 1-1.5 महीने पढ़ के भी आई स्कोर्ड 72%, जो कि इतने बुरे भी नहीं है, बट मेरे लिए बहुत बुरे थे उस टाइम पे। मैं रोया भी था घर पे आके कि ये क्या हो गया भाई, मेरे कभी 90 से नीचे नहीं आए। पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे तो आज तक कभी आए नहीं 90। भाई 10वीं के बोर्ड बहुत आसान चीज है। और लाइक अगर मैं यहाँ पे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो मैं गाइड कर रही होती ना, तो मैं बोलती कि तो अपनी शादियां दोस्तों की तो शादी क्यों होगी, बहन भाई चाचा वाचा की शादियां इग्नोर कर दो। भाई सारी चीजें एंजॉय करो। मेरे भी दोस्त ऐसे थे जिनकी चाचाओं की शादियां थी 3 दिन पहले और उनके भी आए हैं 87-88%, तो तुम्हारे भी आ सकते हैं, इतनी कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और लास्टली मैं तुम लोगों को ये बोलूंगा कि तुम लोग अगर पढ़ोगे ना तो तुम्हारे मार्क्स आएंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 10वीं बोर्ड में भी फेल हो जाते हैं, वो नहीं पढ़ोगे तो वहां से नंबर आएंगे। एक और चीज लास्टली मैं भूल गया,
जब मैं 10वीं में था तब मैंने स्टार्टिंग में ही सोच लिया था कि मेरे को अपने लाइक मेरे स्कूल का नाम स्वामी बोलते थे सब, उसको पहले पूरा नाम था स्वामी विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर, बट ऐसे स्वामी बोलते थे सब ऐसे शॉर्ट में, है ना, क्योंकि बहुत लंबा हिस्ट्री के आंसर जितना लंबा नाम था उसका। तो मैंने ना एक नॉर्मल सा पेज फाड़ा अपनी कॉपी का, उस पर लिखा था स्वामी के बोर्ड पे फोटो लगवाना है, ऐसे टेक्सटिंग लैंग्वेज में। एंड जब भी मैं ऐसे डिमोटिवेट होता था ना, यूज टू सी दैट पेज, और मेरे में इंस्टेंट मोटिवेशन आ जाती थी अंदर से कि भाई हाँ लगवानी है। और पता है मैंने वैसे तो किसी से डिस्कस नहीं करा कि मुझे हाँ ऐसे फोटो लगाने की कोई फैंटेसी है मेरी, बट जितने भी लोगों से बोला था ना सब ऐसे बोलते थे तू पास हो जाइयो पहले। तो आई टुक इट ऑन माई ईगो के भाई कैसे बोल रहे हैं मेरे से, मैं लगवा सकता हूँ, तो बस लग गई मेरी फोटो। तो मैनिफेस्टेशन भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। ओके, तो एक छोटी सी स्टोरी बता दूं मैं तुम्हें। जब हमारा लाइक हम अपना एडमिट कार्ड लेने गए थे 10th क्लास का, इट वाज लाइक 14th और 13th ऑफ फेब पिछले साल की। तो मेरी जो एसएसटी वाली मैम थी उन्होंने पता है मेरे को क्या बोला था, क्योंकि मैं एसएसटी में से थोड़ा डम टाइप का स्टूडेंट था। मैंने 2 साल बस एक ही टॉपिक पे बहस करी है मैम से, सेक्युलरिज्म। ना मैं खुद पढ़ता था ना बच्चों को पढ़ने देता था। ओके, तो मैम मेरे से तंग आ गई थी, मे बी उन्होंने इसलिए बोला हो। तो मैम ने मेरे से बोला था अक्षरा पास होके आ जाइयो, एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल शी इज सेइंग, मेरे से बोला पास होके आ जाइयो, भाई मैं इतना भी खराब नहीं पढ़ता। तो आई टुक इट ऑन माई ईगो, और जब मैं भाई मिठाई खिलाने गया था मैंने मैम के मुंह में 2 रसगुल्ले एक संग टूसे थे, मैम देखो मेरे 89 मार्क्स आए हैं। एंड या दिस इज हाउ माई क्लास 10th का जर्नी वेंट। तो मैं और भी कुछ चाहिए हो तो आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट, तो तुम कमेंट कर देना। लास्टली मैं अभी भी सेकंड पॉइंटर पे फोकस करूंगा कि मैथ और साइंस में से एक पे कम ध्यान देना चालू कर दो। 5 सब्जेक्ट लगा के मार्कशीट में लाइक जो भी रिजल्ट वगैरह निकलता है वो बनता है। एंड या दैट वाज इट फॉर द वीडियो, बाय बाय।